कि आज क्रिसमस के पावन पर्व में प्रभु ने हम समस्त प्रभु प्रेमियों को इस स्थान में एक सम्मेलन के रूप में, एक महासभा के रूप में आनंद मनाने के लिए एकत्रित किया। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और प्रतिवर्ष अनुसार हम इसी तरीके से इस पावन पर्व को स्मरण करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस में हम इसे स्मरण करते हैं। कई जगह हम इसे ख्रिस्त जयंती के नाम से पुकारते हैं। ख्रिस्त जयंती, जयंती उसकी मनाते हैं जो मर जाता है और उसके बाद कब्रिस्तान में पड़े रहता है, और उसके जन्म दिवस में उसने जो कामकाज किए हैं उस कामकाज को स्मरण करने के लिए जयंती मनाई जाती है। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह को जयंती की जरूरत नहीं है क्योंकि वह मुर्दों में से जी उठा है। मरे का जयंती मनाते हैं, जिंदे की जयंती नहीं मनाते। इसलिए हम इसे ख्रिस्त जयंती की उपमाना देते हुए ख्रिस्त के जन्म दिवस में, इस पर्व में हम पर्व को समझ करके उसे समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्रिसमस का एक पर्व है। परंतु इस पर्व के पीछे क्या रहस्य है, यह समझना हम सब लोगों की आवश्यकता है। और यदि हमने इस पर्व के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं समझा तो ये पर्व आएगा और फिर जाएगा, फिर अगले साल आएगा, फिर अगले साल, इस तरीके से आते और जाते रहेगा। और बीते 18 वर्षों से इस महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के दिन को स्मरण करते हैं। और सामने बहुत अच्छी चरनी बना रखी है जहाँ माँ मरियम होंगी, यूसुफ होंगे और बेबी के रूप में प्रभु यीशु मसीह भी होंगे, और इसे हम पर्व के रूप में स्मरण करते हैं। परंतु आज इस पर्व के पीछे क्या उद्देश्य है, यह उद्देश्य समझना हमारी जरूरत होती है। जब यीशु बालक का जन्म नहीं हुआ था, यीशु बालक के होने वाली मामा मरियम के पास एक स्वर्गदूत आया और उसने जो संदेश दिया उस संदेश के बारे में हम आपके सामने कुछ पद रख करके उस पर चिंतन और मंथन किया चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसके 24 पद से हम आपके लिए पढ़ेंगे, 26 पद से। इसके बाद हम अपना संदेश शुरू करेंगे। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का ये अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, भयभीत न हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन को उसे देगा और वह याकूब के घराने में
सदा सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। बच्चों को शांत करें तो अच्छा रहेगा। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आज इस खुले प्रांगण में हम आपके राज्य के बारे में चिंतन किया चाहते हैं। ख्रिस्त जयंती के इस पावन पर्व में जो विश्व इसे जयंती या पर्व के रूप में स्मरण करती है, हम आत्मिक संसार में प्रभु यीशु को इस धरती पर क्यों पैदा होना पड़ा, क्या उद्देश्य था उसका, उसको समझने के लिए आपके पवित्र आत्मा की सहायता मांगते हैं। अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लें। हे प्रभु, न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा जो आप चाहते हैं वह प्रकट होने पाए। आपके दास के होठों को वेदी के आग से पवित्र करते हुए नपितुल्य शब्दों में वही कहने का अनुग्रह दीजिएगा जो आप चाहते हैं। हम जमीन में फेंके हुए पानी की तरह अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हर एक श्रोता के हृदय को आप स्पर्श कीजिएगा, जिससे कि वे आज आपकी दिव्य वाणी सुन सकें। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। आदर और महिमा और सम्मान आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और आज इस महासम्मेलन में प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के मुख्य उद्देश्य को हम समझना चाहते हैं। यहाँ पर एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा जिसका नाम था जिब्राइल, और वह होने वाली मामा के पास अर्थात मरियम उस कुंवारी के पास में जाकर एक संदेश देने लगा। सबसे पहले तो उसने कहा, स्वर्गदूत ने भीतर आकर के कहा, आनंद और जय तेरी हो। नंबर 1 आनंद, नंबर 2 जय तेरी हो, नंबर 3 ईश्वर का अनुग्रह, और नंबर 4 प्रभु तेरे साथ है। क्योंकि इस शरीर को प्रभु ईश्वर के पुत्र का शरीर होने के लिए इस्तेमाल करेगा। 30 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के हृदय में एक योजना है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु नाम नहीं है, ये काम है। लोहार, लोहे का काम करने वाला, डॉक्टर, बीमारों को चंगाई के लिए उपाय करने वाला, सोनार, सोने का काम करने वाला, मास्टर, सिखाने वाला, पास्टर, अगुआ, ये कारक है, नाम नहीं है। इसी तरीके से यीशु एक नाम नहीं है, एक काम है, कारक है। और ये योजना परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई, जो संपूर्ण धरती में पैदा हुए हैं, होने वाले हैं। उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा, नंबर 1, और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर उसके पिता। अब यहां पर ईश्वर का तो कोई पिता हो नहीं सकता धरती में, पर यहां पर उसके पिता दाऊद एक ऐसा महान संत हुआ है पूर्व काल में, जिसने परमेश्वर का मंदिर बनाने की इच्छा रखी
और भविष्यद्वक्ता ने कहा कि तू तो खून बहाने वाला राजा है, इसलिए तेरे द्वारा तो नहीं परंतु तेरे पुत्र सुलेमान के द्वारा मैं एक मंदिर बनवाऊंगा। मंदिर, मन धन दिर बराबर मंदिर, मन को दीदार करने की जगह, अर्थात मन को ईश्वर से मिलने के लिए जो स्थान होता है उसे मंदिर कहते हैं। और सुलेमान ने इस संसार के अंदर एक ऐसा मंदिर बनाया जो परमेश्वर ने उसको डिजाइन दिया था। और परमेश्वर ने यह भी कहा था कि इस मंदिर से जो भी प्रार्थनाएं स्वर्ग के परमेश्वर के सामने रखी जाएंगी, उनमें से हर एक का उत्तर इसी मंदिर में दी गई प्रार्थना के द्वारा मैं देने वाला हूं। और वहां वेदी थी और वेदी में 4 सींग हुआ करते थे। और यदि कोई अपराध करे और कोई उसको मार डालने के लिए उसका पीछा करता हुआ चला आए, और यदि वह वेदी का सींग पकड़ ले तो वह कितना भी बड़ा पाप किया होगा उसकी हत्या नहीं की जाती है, क्योंकि उसने वेदी का सींग पकड़ लिया है। यह है मंदिर। मंदिर वह जगह है जहां एक अपराधी अपराध करके आ भी जाए तो ईश्वर की शरण में उसको मोक्ष और सुरक्षा मिलती है। यही था वह बाबा दाऊद जिसने अपनी जीवन शैली में ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए एक ऐसे जीवन का निर्माण किया जो आज भी संसार के अंदर एक प्रतीक का काम करता है। आपको मालूम होवे, आदम से लेकर के इब्राहिम तक 14 पीढ़ियां हुई, और इब्राहिम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ियां हुई, और दाऊद से लेकर इज़राइल को गुलामी में नबूकदनेस्सर राजा के जाने तक 14 पीढ़ियां हुई, और बंधुआई में जाने से लेकर के यीशु मसीह के समय तक 14 पीढ़ियां हुई। ये एक ऐसा आयाम और गणित है जिसको परमेश्वर कहीं न कहीं भविष्यवाणी के रूप में देते हैं। यहाँ बाबा दाऊद एक ऐसा शासक था जिसे परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया था, उसका राज्य था, और उसने अपने मंदिर को अपना घर को इतना खूबसूरत बनाया। तब बाद में उसको ये याद आई कि मैंने तो देवदार के घर बना रखे हैं, परंतु परमेश्वर का तंबू जो है, परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। तब उसने कहा मैं अपने घर से भी उत्तम घर यहोवा के लिए बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने कहा स्वर्ग जिसका सिंहासन है, पृथ्वी पैर में रखने की चौकी है, उसके लिए तुम क्या घर बनाइएगा, परंतु फिर भी मैं एक स्थान चाहूंगा तेरे पुत्र के द्वारा जहां मनुष्य अपनी बातें ईश्वर के सामने रखे और ईश्वर की आवाज हम तक पहुंचे। ये है वो मीटिंग पॉइंट जहां सृष्टि और सृष्टिकर्ता आपस में मुलाकात करते हैं। हमारी बात को गौर से सुनना। समा बनाने के समय, यदि आपने इस समा बनाने की रचना समझ ली तो आगे प्रभु यीशु के पैदा होने के कारण को इतनी आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। क्यों दाऊद के नगर में आज एक उद्धारकर्ता जन्मा है? क्योंकि इसी लूका के अध्याय में हम यदि दूसरा अध्याय और उसके 8वें पद से पढ़ें, बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 एंड वर्स 8, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो तुम सब लोगों के लिए होगा। आनंद का सुसमाचार सबके लिए है। समस्त धरती के अंदर में आने वाली 25 तारीख को लोग क्रिसमस की मुबारकबादियां देंगे और एक दूसरे को बधाइयां देंगे। सब लोग इसे त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में, जयंती के रूप में स्मरण करते हैं, परंतु बाइबल हमें कुछ और भी आगे कहती है।
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्यों दाऊद को बीच में लाया जा रहा है? दाऊद के नगर में, सुलेमान के नगर में क्यों नहीं? इब्राहिम बाबा भी तो थे ना। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता होगा कि तुम एक बालक को चरनी में छिपा हुआ, लिपटा हुआ, कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। अब ये एक स्वर्गदूत था जो धरती पर आके खड़ा था, जिसने गड़रियों को संदेश दिया। ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार है। परंतु इस स्वर्गदूत के साथ एक और स्वर्गदूतों का दल जो जमीन में नहीं है वरन आसमान में है। जरा देखिएगा, तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए दिखाई दिया। आकाश में परमेश्वर की महिमा, अरे, और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में, सब में नहीं, उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति। आनंद तो सबके लिए है, पर शांति चुने हुए लोगों के लिए। ध्यान दे लेना, आनंद तो सबके लिए है, परंतु शांति चुने हुए लोगों के लिए है। जी हाँ, नीचे वाला स्वर्गदूत जो गड़रियों के सामने खड़ा है वो यूं कह रहा है, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। सब मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले अपने घरों में तोरण लटकाएंगे, सीरीज लटकाएंगे, एक पेड़ के ऊपर में छोटे छोटे बॉक्स लटका देंगे, क्रिसमस ट्री, गुजिया बनेंगी, पकवान बनेंगे, नए कपड़े होंगे, पेंटिंग डेंटिंग सब होगी। माँ बाप के लिए मुसीबत का साल होता है, सारे बच्चे 2-2, 3-3 हजार का सूट सलवार मांगते हैं। मतलब ये 25 तारीख आई तो बैंक खाली होना तय है। एक बार तो मौका मिलता है ना। ये सब बड़े आनंद का सुसमाचार है। यदि किसी कलीसिया के अंदर कितने लोग हैं उनकी गिनती लेना है तो क्रिसमस की 25 तारीख के वीडियो लेकर के खड़े हो जाओ, पूरा काउंट आ जाएगा कि अपने शहर में प्रभु को मानने वाले कितने हैं। पर अगले हफ्ते में माइक्रोस्कोप में भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेंगे। समझ गए बात? 25 तारीख को हमें बराबर मिल जाता है। ये सब बड़े आनंद का समय है। पर एक बात याद रखना, आनंद के साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है और वो है शांति। और शांति किसी के घर की बपौती नहीं है। यहाँ लिखा है, जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है केवल वो ही आनंद के बाद शांति के वारिसदार होंगे। याद रखें, शांति जिसको आ जाती है वो बीपी और शुगर की दवाई नहीं खाता। यदि आपको ये ब्लड प्रेशर, जो हस्बैंड है और उसकी वाइफ का नाम है शुगर, जिन्हें शैतान ने जोड़ा है कोई न तोड़े, यदि इनको भगाना है ना तो शांति की टेबलेट खा लिए तो बिना दवाई गोली के आदमी तंदुरुस्त हो जाता है। सारी बीमारियां जो है ना अशांति के कारण ही होती है। मामा को ले जाओ हॉस्पिटल में और कहना, डॉक्टर साहब कहते हैं अरे बीपी हाई हो गया है, तो कहते हैं मामा क्या बात की चिंता है, टेंशन मत लो, आराम से, पोते पाती सब ठीक ठाक है ना, बाल बच्चे सब ठिकाने लग गए, अभी और क्या बात की चिंता है। जी हाँ, प्रेम से रहो, शांति से रहो, टेंशन मत लो। इसका मतलब है ब्लड प्रेशर और शुगर के माँ बाप का नाम ही टेंशन है। और यदि शांति मिल जाए तो टेंशन का भूत निकलेगा तो शांति आएगी, और शांति आ जाएगी तो दवाई गोलियों से पिंड छूट जाएगा। चने मुर्रे जैसे खा रहे हैं, चोर का धन चंडाल ले जाए। हमें समझ में नहीं आता इनका क्या काम है। क्या इजराइल में कोई बलसान की औषधि नहीं जो मेरी प्रजा को चंगाई दे सके? क्या मेरे प्रभु के हाथ इतने ढीले हो गए हैं कि वे आपके रोगों को छू न सके? पर हम तो आए दिन गोली दवाई से लगे हुए हैं ना। समस्या यही है। चलो आगे देखेंगे। एक तो कम समय है, देरी से है, फिर भी कहना तो बहुत कुछ है। यहाँ पर बाइबल का परमेश्वर कहता है शांति।
शांति जो है वो सबके लिए नहीं है। जिनसे प्रभु परमेश्वर प्रसन्न है, तो किससे प्रसन्न है? सुलेमान के द्वारा बनाए गए मंदिर में जो भी प्रार्थनाएं की जाएंगी, प्रभु उसका उत्तर देगा। ऐसे ही प्रभु हर मनुष्यों के लिए एक जीवता और जागता मंदिर बनाने के लिए अपने वचन को देह रूप में परिणित कर देता है। यूहन्ना की किताब में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। परमेश्वर ही है वचन। आदि में जब धरती पर कुछ भी नहीं था, उस समय वचन परमेश्वर था और ये जो वचन है वो परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, वचन परमेश्वर परमेश्वर के साथ था और ये दोनों एक साथ रहते थे। जगत की उत्पत्ति के पहले परमेश्वर ने अपने ही वचन को, वचन क्या चीज है? वचन जो है ना, मनुष्य, मान लो मैं हूं, मेरा वचन, मैं आपको बोल रहा हूं तो फलाने के वचन है, परंतु ये वचन आते कहां से हैं मालूम? दिमाग से। और जब दिमाग किसी बात को सोचता है, कोई योजना बनाता है, तो उस योजना को प्रकट करने के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही वचन कहते हैं। वचन कोई वोकेबलरी नहीं है, वचन कोई आवाज नहीं है, वचन कोई शब्दावली नहीं है। वचन मनुष्य उस व्यक्ति के जो बोल रहा है ना, उसकी कल्पना है, उसके विचार हैं, उसकी योजना है, उसकी सम्मति है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है, वह क्या उम्मीद करता है, उसको वचन कहते हैं। ये कल्पना है। The divine plan of God is called the word of God। और उस डिवाइन प्लान को, उस आत्मिक मन को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे वचन कहते हैं। हम साइंटिफिकली इस बात पर चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर जो है ना, जरा ध्यान से सुनना, बड़ी गंभीर बातें हम बताएंगे आपको। तलुए के नीचे जमीन नहीं रहेगी कल शाम की आखिरी समय तक, यदि होश में बैठोगे तो। ऐसी बातें जो आप धरती में कभी किसी ने नहीं सुनी होंगी, वे बातें आपको समझ में आएंगी। कान खड़े रखना और दिमाग यहाँ लेके आना, वो सुनने मिलेगा जो आपने कभी नहीं सुना था। परमेश्वर के मन के अंदर जो कल्पना है ना मनुष्य के लिए, उस कल्पना को प्रकट करने वाले माध्यम को हम वचन कहते हैं। जैसे मैं आज, आप मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, चलिए आप जितने लोग हमें सुन रहे हैं अपना सीधा वाला हाथ ऊपर उठा लें, हाथ हिला दें, बाय बाय, नीचे कर ले। आपने मेरी दिमाग के अंदर चलने वाली कल्पनाओं को उदाहरण के रूप में शब्दों के द्वारा मैंने अभिव्यक्ति की। मैंने कहा कि अपना अपना सीधा हाथ ऊपर उठाएं। अपना अपना सीधा हाथ उठाकर हिलाएं। इस शब्द के द्वारा मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा था, मैंने इस शब्द को इस्तेमाल किया। यही है वचन। वचन बोले तो शब्दावली नहीं है, दिमाग की हरकत, दिमाग की कल्पना है, दिमाग की योजना है। इसी तरीके से परमेश्वर के मन के अंदर क्या चल रहा है, वह क्या करना चाहता है, वह तुमसे हमसे क्या उम्मीद रखता है, उस कल्पना को प्रकट करने का माध्यम वही वचन है। तो परमेश्वर तो आत्मा है ना, वो तो आकाश गंगा के ऊपर रहता है।
बाइबल कहती है उसे ना तो किसी ने देखा है और ना ही कोई देख सकता है। वह तो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है, उसको कभी किसी ने नहीं देखा और ना ही देख सकता है। जब वो दिखाई ही नहीं देता, जहां तक मनुष्य की कल्पना नहीं पहुंच पाती है, वहां वैज्ञानिकों की रॉकेट कहां जाएगी और हमारे रेडियो की वेव्स वहां कहां तक जाएंगे। यही एक सबसे बड़ी समस्या है। स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी पैर रखने की चौकी है, इतना बड़ा है वो। एक बार एक वैज्ञानिक ने आसमान के तारों को गिनने की न ठान ली और उसने अपने वक्तव्य में फिकोलॉजी के द्वारा यूं कहा, 1 सेकंड में 2 तारा गिनो, 1 सेकंड में 2 तारा गिनो, 1 मिनट तक गिनते रहो तो 120 तारों की गिनती हो जाएगी। 1 मिनट के बाद में 1 घंटे तक गिनते रहो, रुकना नहीं। उसके बाद में 1 दिन तक गिनते रहो, फिर 1 माह तक गिनते रहो, 1 साल तक गिनते रहो, 1000 साल तक गिनते रहो। इस आकाश गंगा में इतने तारे हैं, इतने तारे हैं कि 1 सेकंड में 2 गिनती गिन करके तारों की गिनती करते 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 चले जाइएगा। एक आकाश गंगा के तारों को गिनने के लिए 95,000 साल लग जाएंगे, तब जाके एक आकाश मंडल के तारों की गिनती पूरी हो सकती है। गिन सकते हैं तो पैदा होके मरे भी ना 95,000 साल जिंदा रह के गिन के बताओ, तब तुम्हारा भैया धरती में डायरी नहीं रह जाएंगी ना इतनी बड़ी और इतना शून्य लगाने के लिए। इतने ढेर सारे तारे हैं। हे प्रभु, जब हम तारे ही नहीं गिन सकते तो तुझे कहां से खाक गिन लेंगे। इतना बड़ा परमेश्वर है ये, इतना बड़ा परमेश्वर है जिसकी बनाई रचना को देखने और गिनने के लिए 95,000 साल लग जाएंगे नॉन स्टॉप। ये तो इन लोगों ने एक ग्राफ के अंदर में सैटेलाइट से तारे गिन करके इतने बड़े आकाश गंगा की लंबाई चौड़ाई नापी है। इनके पास इतना लंबा टेप नहीं ना था, अब उन्होंने कैसे नाप लिया उन्हीं से पूछो, अपना दिमाग नहीं चलता इनके पीछे। ये तो विज्ञान है। विज्ञान का बाप है वो। मनुष्य के अंदर में परमेश्वर ने एक सुपर कंप्यूटर बना के रखा है, समझ में नहीं आता। एक बार हम ऐसी ट्रेन में जा रहे थे तो एक महाशय हर 5 मिनट के अंदर अपनी आंख में एक दवाई डालते थे। हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद में एक बूंद डाल दिया करते थे। हमने कहा तुम्हारी आंख गड़ रही है क्या? उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? बोले ईश्वर ने जब आंख बनाया था ना, तो आंख अपने गोले में घूमना चाहिए, इसके लिए भी ग्रीसिंग लगती है। तो मेरी आंखों के अंदर एक बारीक ग्रंथि होती है जो पिचकारी की तरह ग्रीस इंजेक्ट करती है, वो वाली ग्रंथि ना बीमार पड़ गई है। इसलिए मेरी आंखों को लुब्रिकेट करने के लिए लुब्रिकेशन जो है ना वो नहीं होता है, इसलिए मैं आर्टिफिशियल लुब्रिकेशन डालता हूं। ग्रीस बोलो तो ऑयलिंग करते हैं यदि आंख की। यदि मेरी आंख ऐसी हो जाए और यदि वो जाम हो जाए तो उसको बोलता हूं इधर देख रहे तो उधर ही देखती है वो। इस चक्कर में कई बार पिट गया मैं। इसलिए मैं अपनी आंखों के अंदर एक अप्राकृतिक ग्रीस डालता हूं। अब आप बताइए, खुदा ने अपनी आंखों के अंदर घूमने के लिए ग्रीसिंग का भी बंदोबस्त, और वो फैक्ट्री अंदर ही है। और यदि दाहिने देख लिया और उसको आगे दे सीधे देख और नहीं देखी तो ना फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको, ऐसे करके। You do not know how super we are। इतने फुर्सत से परमेश्वर ने इंसान को बनाया है।
क्या बात के लिए बनाया है? यही तो समस्या है, यही तो नहीं समझ में आई हमको। जी हाँ, परमेश्वर के मन के अंदर जो मनुष्य को बनाए जाने के समय कल्पना है, जो वो चाहता है कि उस तरीके से मानव को उस ठिकाने में पहुंचा दे, और उसकी क्या क्या शर्तें हैं, उन शर्तों को समझने के लिए परमेश्वर के वचन की जरूरत, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है। इसीलिए परमेश्वर के सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मैं अपनी कल्पना को मनुष्य के सामने कैसे प्रस्तुत करूं। How I can reveal my thoughts and my desire and my plan before the people, those who live in this world. ऐसे समय में हमारी जो मुख्य जरूरत है परमेश्वर के मन को समझना। तो परमेश्वर का मन समझना हमारी जरूरत है। तो कहां से समझे? वो तो करोड़ों, अरे गिनतीच नहीं है ना भाई, आकाशी गंगा पार नहीं कर सकते हैं हम, उसको कहां से देख लें। इसलिए परमेश्वर ने अपनी कल्पना को, अपनी योजना को प्रकट करने के लिए यूहन्ना की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 14वें पद में बाइबल हमें बोलती है, और वचन देहधारी हुआ और मनुष्यों के बीच में डेरा किया, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। ये जो बालक है ना, वो कोई किसी धर्म का संस्थापक बन के नहीं आया था, और ना ही किसी को अपनी पद्धति और सिस्टम में ढालने आया था, परंतु वो तो ईश्वर की कल्पना में क्या कुछ है उसको समझाने की दृष्टि से आया था। याद रखिए, वो धर्म का नेता नहीं है, वो किसी सिद्धांत को पारित करने नहीं आया, वरन वो परमेश्वर के मन में क्या है संसार को बताने आया है कि हम परमेश्वर की कल्पना में अपने बारे में कौन सा संदेश सुनते हैं, वही संदेश सुनाने के लिए आया है। इसलिए प्रभु यीशु को किसी धर्म का नेता समझने की गलती मत करना, वरन संपूर्ण विश्व के लिए मानो परमेश्वर के हृदय में जिसको ना किसी ने देखा है और ना ही देख सकता है, उसके मन में मानव समुदाय के लिए कौन कौन सी उच्चतम कल्पनाएं हैं, उसको प्रकट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उन्हें बुझाने के लिए आया है। इसलिए शुरुआत से ही जब यीशु का जन्म हुआ ही नहीं था, जब यीशु का जन्म हुआ ही नहीं था, स्वर्गदूत ने मां मरियम के पास आकर के इस प्रकार से कहा, स्वर्गदूत ने कहा, हे मरिया भयभीत न हो, देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, क्योंकि वचन देह बनकर तेरी कोख में इसलिए जन्म लेगा जिससे कि परमेश्वर की कल्पना मनुष्य के सामने पेश की जाए। वो क्या चाहता है, वो क्या करना मांगता है। जी हाँ, इसीलिए उस व्यक्ति को जिसके द्वारा परमेश्वर का मन, परमेश्वर की योजना प्रकट होना है, उसका परिचय होना भी जरूरी है। याद रखिएगा, हर कोई परमेश्वर की कल्पना को नहीं समझ सकता है। उसकी कल्पना को समझने के लिए वहां तक पहुंचने का एक रास्ता भी चाहिए। उस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना की किताब के एक अध्याय और उसके 18वें पद में बाइबल कहती है कि
परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, वरन पुत्र ने जो उसकी गोद में है उसे प्रकट कर दिया। मैं आपके लिए पढ़ ही देंगे, ठीक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 18 पद। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट कर दिया। पिता की गोद में, जी हाँ, पिता, माता नहीं है, पिता है। परमेश्वर आत्मा है, जरा ध्यान दें, परमेश्वर आत्मा है। आत्मा को जन्माया नहीं जाता, शोर न करने बोलो उनको, हाँ? आत्मा को जन्माया नहीं जाता, कुछ शर्तें रहती हैं हमारी बस, क्योंकि जब हम ऑनलाइन हो जाते हैं तो शोरगोल पसंद नहीं करते हैं। और यदि ये बार बार ढक्कन खोल खोल करके आवाज यहाँ लाएंगे ना, तो हमारा कनेक्शन जब ऊपर से टूट जाता है तो आत्मा की आवाज बंद हो जाती है, दिमाग से शुरू हो जाती है। यही एक विशेषता हमारी है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से वातावरण को शांत बनाए रखा जाए तो हम ईश्वर से जुड़ी दशा में जो बात बोलेंगे धरती पर किसी किताब में नहीं मिलेगा। और यदि बार बार आप हमारा ध्यान अपनी ओर एकाग्रचित कर लेंगे तो दिल से बोलते बोलते हम सिर से बोलने लगे तो नुकसान तुम्हारा हो जाएगा। थोड़ा उल्टे प्रकार के प्रचारक हैं हम, इसलिए इस संपत्ति को इस्तेमाल करना सीखिएगा। चलिए साहब, तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के हृदय में मनुष्य के लिए कल्पना कि वो क्या करना चाहता है उसे ही ले आने के लिए, उसके दिल की बातों को समझा लेने के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, यहां प्रभु यीशु परमेश्वर का शब्द बन के आ गए। परमेश्वर तो आत्मा है और आत्मा पैदा नहीं होता, आत्मा तो परमात्मा है और मनुष्य एक आत्मा है। मनुष्य एक आत्मा है। ये मेरा अंगूठा है, ये मेरी घड़ी है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा पेट है, ये मेरी जांघ है, ये सब मेरा है। तो मैं कौन हूं? ये मेरी जीभ है, ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, ये मेरी किडनी है। तो मैं हूं कौन जिसकी है किडनी? सोचते रहिए रात भर। ये मेरा पैर है, तो ये मेरा ना पैर है, तो मैं हूं कौन जिसका है ये पैर? ये आंख भी मेरी नहीं है, मैं नाक नहीं हूं, मैं नाक नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मैं किडनी नहीं हूं। तो मैं हूं कौन? जिसके ये टांग है, जिसका ये हार्ट है, जिसके ये गले, ये मेरी आवाज है। तो मैं तो आवाज नहीं ना हूं, ये तो मेरी ना आवाज है। ये मेरा सिर है, तो सिर तो मैं नहीं हूं, मेरा है ना सिर। तो मैं हूं कौन जिसका है ये सिर? फेयर एंड लवली लगा लगा के क्विंटलों खत्म कर दिए, कभी कलर बदला है तुम्हारा? हैं? घी नहाए कुल्ला करे। अरे 40-50 के बाद नाक के ऊपर तो नहर बनेगी ना, कितने भी मॉइस्चराइजर लगा लो। अरे हिटलर के नहीं लगा दीदी, तुम्हारे कहाँ लग लेगा? यदि आपने रंगा भी लिया तो खाना खाने के बाद में जरा एक बार आईना देख लेना, पता चलेगा अंदर की गायब बाहर की लिपटी है। इंसान है इंसान, अपने शौक फरमाने के लिए क्या कर रहा है? जूते बाप रे बाप, ये भी किसी ने दे दिया 7,000 के। मैं बोला प्रभु 15 आते, इसमें 500-500 के। पर क्या करें, मेंटेन करना है ना। कहते हैं इज्जत का सवाल है। अच्छा आप ही बताइए इज्जत क्या होती है? इज्जत चली गई, कहां से आई थी?
जाइए और कल जरूर आना। बोलना इज्जत किस मुसीबत का नाम है। इन्होंने हमको बिठाल के खाना नहीं खिलाए, इज्जत। अच्छा आप ही बताइए इज्जत क्या होती है। इज्जत चली गई। अरे पानी को नहीं पूछे, क्यों तुम्हारे घर में कुआं नहीं है क्या? हद हो गई। कुर्सी में नहीं बिठा ले, क्यों तुम्हारे घर में नहीं है क्या? एक काम करना, 20 रुपया के पर डे के हिसाब से मिलती है, 22 लेके आना, एक के ऊपर एक बैठ करके सीढ़ी में चढ़ करके दिन भर बैठे रहना। 22 कुर्सी में बैठा था। हद हो गई, कुर्सी में नहीं बैठा ले बोलते। जैसे तुम्हारे घर में बाप जन्म तुम कुर्सी में बैठे ही नहीं हो। किसके लिए लड़ रहे इंसान समझ में नहीं आता है। खैर आ गई बात, बता दिया। आप हैं कौन? अरे हैं कौन जिसके लिए जूते और चप्पल और घर और द्वार, अपने वजूद के लिए लड़ रहा है इंसान। लोग मेरे को जानना चाहिए। यही तो एक समस्या है। मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य एक आत्मा है और वो आत्मा शरीर में रहती है। शरीर हमारा घर है, हम घर नहीं हैं, हम घर में रहने वाले हैं और वो और कोई नहीं है, आत्मा है। जब कभी कोई मर जाता है ना तो कहते हैं फलाने चले गए। हम बोले कहाँ गए? ऊपर। तो अपन ऊपर ताकते हैं, दूसरा मंजिला क्या? नहीं, उससे भी ऊपर। तीसरे में नहीं, स्वर्ग सिधार गए, चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? नाक यहाँ, कान यहाँ, माँ यहाँ, बाप यहाँ, ATM, आधार सब ना यहाँ, तुम कहाँ गए? तो कौन है जो चला गया? यही तो बात है, हम उसको जान नहीं रहे ना। जब आदमी मर जाता है तो 3 दिन के बाद में तीसरा, 13 दिन के बाद में 13वीं और 40 दिन के बाद में 40वां। 3, 13, 40 गिनती याद रखना। क्या बात है, इतना ढेर सारा चावल बनाते, मिठाई बनाते, सबको खिलाते, और जिस दिन आदमी निकला ना उसी की तिलक, उसकी फोटो के ऊपर तिलक मार के प्लास्टिक का लटका देते गले में। और जिस फोटो के ऊपर में माला लटकना है उसको समझ लेना कि गए, और जिंदे के लटका दिए तो कहने लगे मरने तो दे रहे तब लटकाइयो। यदि किसी जिंदे इंसान की फोटो में माला लटका दो, तिलक मार दो, तो वो बोलेगा मरने तो दे तब ना लटकाएगा तू। जिस किसी फोटो के ऊपर में माला लटकी है ना, उनकी तारीख आ गई थी इसलिए चले गए। वो कौन चला गया? सोचो ना। तीसरा में 1.5 क्विंटल भात, 13वीं में 1.5 क्विंटल भात, 40वां में 1.5 क्विंटल भात। पूछो क्या आस्था है? तो मरने वाले की आत्मा को शांति मिले। अच्छा, और लिखा जरूर है स्वर्गीय फलाना फलाना। तो आप ही बताओ, मरने वाला स्वर्ग गया है ना, तो शांति तो होना ही चाहिए। तुम 3, 13, 40 में क्या मनी ऑर्डर कर रहे हो शांति? इसका मतलब अपने को पहले ही मालूम है सामने वाला पीपल के पेड़ में, इसलिए इसका निपटारा करो भात खिला खिला करके। वो गया ही नहीं है, कमबख्त बीड़ी पी के मारा। कहाँ जाएगा वह? अपनी पत्नी को छोड़ के कितने को लाइन मारा और बिगाड़ भी दिया उसने। ऊपर जाके करेगा भी क्या? ए दलित को बाहर निकाल। हालेलुया। सोचना तो पड़ेगा आप हैं कौन। ये 70 साल 80 साल चलने वाले के लिए कितना बंदोबस्त है। 70 साल और 80 साल चलने वाले के लिए कितना बंदोबस्त है। परंतु जो अमर है ना, उसके लिए जरा भी बस समय नहीं है हमारे पास में। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात के 12 बजे तक पता नहीं क्या क्या अपने शरीर के लिए कमाते हैं, पर जिस कारण से ये शरीर जिंदा रहता है उसके बारे में भी तो 5 मिनट रुक करके सोचना चाहिए कि मरने के बाद मेरा होगा क्या, मैं जिंदा क्यों हूं। मेरा चमड़ा मैं तो नहीं ना हूं, और ना मेरी टांग है, ना मेरे गाल है, ना पेट है। हम अपने आप को सुडौल और खूबसूरत बनाने के लिए कौन सा ना उपाय कर रहे हैं। सुबह सुबह हम रात भर चल कर के 5 बजे यहाँ 7 बजे यहाँ पहुँच गए। बहुत से बूढ़े जवान लड़के लड़कियाँ पैदल चल रहे थे। हमको भी बड़ा शौक है, जिंदगी भर चलते रहे।
हमने बोला अच्छी रोड है, यहीं सुबह उठ करके चलेंगे, एक ही दिन तो है, चल लेते हैं इस शहर में भी। क्या बात है, मेंटेन कर रहे हैं। एक मोटा आदमी दौड़ रहा है, भाईजान तुझे क्या हो गया, क्यों पैदल चल रहा है? बोले मैं अपना वजन घटा रहा हूँ, सूज फूल गया हूं मैं। अच्छा। थोड़ी देर के बाद में उसके पीछे एक दुबला आदमी दौड़ रहा है। मैं बोला अब तुझको क्या हो गया है? तो बोल रहा है मैं मोटा होना चाहता हूं। मोटा दुबला होना चाहता है, दुबला मोटा होना चाहता है। हमारा कलर गुड नाइट है, उसको गुड मॉर्निंग बनाने के लिए हम फेयर एंड लवली लगा रहे हैं। और अंग्रेज लोग जो गोरे हैं वो पता नहीं क्या क्या लगा कि सन बाथ ले रहे हैं कि कलर डाउन हो जाए करके। उसको ना गोरेपन से प्रेम है ना हमको कालेपन से। वो गोरा काला होना चाहता, हम काले गोरे होने चाहते हैं। ये मोटा पतला होना चाहता है, ये पतला मोटा होना चाहता है। इसका मतलब जितने धरती में सब दुखी राम है। नो सेटिस्फैक्शन एट ऑल। शांति होगी तभी ना। एक आदमी है, उसको बोले लंबू, तो वो कहता है, कोसता है मैं इतना लंबा क्यों हो गया। और एक को कहते हैं छोटू, तो वो क्या बोलता है, हे प्रभु 2 इंच और लंबाई बढ़ा दे। न लंबू लंबाई में खुश है, न छोटू छोटाई में खुश है। और ज्यादा ही छोटे होते तो सर्कस में नौकरी मिलती। हालेलुया। इंसान परेशान है, थका हुआ है, नो पीस एट ऑल। क्यों? क्योंकि उसने वो नहीं जाना जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनाया। जी हाँ, क्या जरूरत है क्रिसमस मनाने की? यहां पर बाइबल का परमेश्वर यूं कहता है कि तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। नंबर 1, वह महान होगा। नंबर 2, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन। अब यहां से एक नया संदेश शुरू होता है। सिंहासन वह याकूब के घराने पर सदा सदा राज्य करेगा, सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। अभी यीशु पैदा नहीं हुए भाईजान, अभी ये स्वर्गदूत ही है जो संदेश दे रहा है। और उस संदेश के पैदा होने से पहले, प्रभु यीशु के पैदा होने से पहले, जिब्राइल जो परमेश्वर का मन लेकर के धरती पर आया मां मरियम के पास कि जिस बालक की माता तू बनने वाली है, वह बालक इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आएगा। क्या? कि वो एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जिस राज्य का अंत नहीं होगा। आज धरती पर बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कब्रिस्तान बना के अपना नाम गिनीज बुक में लिखा के चले गए। कोई भी राजा ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक शासन नहीं किया। जब राजकीय वक्त हुआ करता था तो राजघराने में पैदा होने वाला ही राजा हो जाता था। परंतु आजकल तो राजा पैदा नहीं होता, उसको हम बनाते हैं, वो भी 5 साल के लिए, ज्यादा घसीट लिए तो 10 साल, और 15 के बाद तो धरती वाला धरती की तारीख निकाल देता है निपटाने की। छोड़ना रे बाबा, कब तक बैठे रहेगा, बुढ़ा हो गया ना 90 साल का, अब निपट गया तो चलेगा क्या? उस जमाने में 40 साल तक राजा राज्य करते रहे। 40 के बाद में ना तो जिंदा रहे तो राज्य क्या भूत बन के करते। आज तो घट कर के राज्य 5 साल का हो गया है। परंतु एक ऐसे राज्य की बात यहाँ पर देने के लिए एक व्यक्ति को धरती पर जन्माया जा रहा है
जिसके राज्य का अंत नहीं होगा। राज्य है, स्वर्ग नहीं है, ये राज्य है। राज्य के लिए क्या क्या चाहिए, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, कम समय में ज्यादा बात बताए देते हैं। राज्य के लिए नंबर 1 राजा चाहिए, नंबर 2 उसके बैठने का सिंहासन चाहिए, नंबर 3 राजा की पहचान उसके सिर में मुकुट हो गया तो राज मुकुट चाहिए, नंबर 4 उसको राजदंड चाहिए, नंबर 5 प्रजा चाहिए। यदि एक व्यक्ति मुकुट पहनकर हाथ में डंडा लेकर के राज वस्त्र पहन करके जंगल में चला गया और शेर कुत्ते बिल्ली वहां हैं तो उसको राजा बोलोगे क्या? राजा के लिए प्रजा चाहिए, राज्य के लिए प्रजा चाहिए, राज्य के लिए राजा चाहिए, राजा के लिए सिंहासन चाहिए, राजा के लिए राजमुकुट चाहिए और राज्य के लिए राजदंड चाहिए। 5 चीजों का मिश्रण राज्य कहलाता है, शासन। नबूकदनेस्सर का राज्य में सूरज नहीं डूबता था। कल आएंगे बहुत सा। विश्व में आज तक बाइबल के हिसाब से 6 वर्ल्ड एम्पायर हो चुके हैं जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। नबूकदनेस्सर राजा ने दर्शन में एक मूर्ति देखा, सोने का सिर था, चांदी की छाती और बाहें थीं, पित्तल का पेट और जांग थे, लोहे की टांगें थीं और जो पंजे थे ना वो आधे मिट्टी के थे और आधे लोहे के थे। देखो, हम साइंटिफिकली राज्य की बात करेंगे। इससे पहले 2 और शासक हुआ करते थे। तीसरा शासक नबूकदनेस्सर, चौथा शासक मादी और फारसी, 5वां शासक यूनान ग्रीस और 6वां शासक रोमन जिसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता था। और 7वां शासन आने वाला है जिसको 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। और ये आधा मिट्टी का होगा और आधा लोहे का होगा। और अब तकनीकी ने विकास किया है तो एआई ला दिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। इसका बीते साल से बड़ा हल्ला गुल्ला चल रहा है। एआई 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 एआई। अब एआई को इन्होंने एचआई बना दिए। कंप्यूटर लोहे का था और उसमें सॉफ्टवेयर भी हार्डवेयर के रूप में सॉफ्टवेयर डाल के उसको फीड कर दिया जाता तो जितना आदेश दो उतना काम करता, उसको बोलते रोबोट। परंतु रोबोट नाम के एआई को इन लोगों ने एचआई बना दिया। एचआई बोले तो उसके दिमाग की जगह में रोबोट में हार्ड डिस्क के बजाय एक जिंदे आदमी का दिमाग लगा के फिट कर दिए। हाइब्रिड इंटेलिजेंसी। अभी हाइब्रिड इंटेलिजेंसी को और अपग्रेड कर रहे हैं ये। एचजीआई अर्थात इंसान के दिमाग के साथ साथ वह लोहे का मानव शरीर तो लोहे का होगा और दिमाग इंसान का होगा। एचजीआई। आज KG1 और KG2 से एआई एआई एआई। हर मोबाइल अब एआई से चलेगा। ऑलरेडी गूगल एआई से चलाता है। उससे सवाल जवाब करने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि गुरुदेवों की जरूरत ही नहीं है। एआई को बोल दो म्यूजिक बना दे तो अपने शब्द डाल दो, धरती पर ऐसा कोई न बनाया हो वो बना के दे देगा। तुम तो कल तो पेपर भी सॉल्व करवा लेना।
अब एआई के द्वारा एचआई के रास्ते हम एक आर्टिफिशियल रोबोट बना देते हैं जो घर में नौकरानी का भी काम कर लेता है और बीबी का भी काम कर लेगा। लो, अब शादी करके 2 लाख का है, तुम ले आओ ना, मनमानी करो ना, जो करना है तुमको। नहीं समझ में आ रहा है मानव का पतन कैसे हो रहा है। जितने भी एआई में काम करने वाले लोग हैं उनको भविष्य दिखने लगा कि आने वाले दिनों में एआई के द्वारा स्थापित मशीनों का साम्राज्य धरती पर आ जाएगा। वे मानव के ऊपर में हावी हो जाएंगे, क्योंकि इंसान जो काम करता है ना, उस काम से 10 गुना ज्यादा एआई काम करता है। इसलिए मनुष्य का दिमाग इतना कमजोर है कि लोग उसको चिप लगा लगा के शक्तिशाली बना रहे। अरे काम करने की स्पीड बढ़ा। इसलिए आज हर एक कंपनी का जो सीईओ या जनरल मैनेजर या एमडी है वो इंसान नहीं है, एआई है। और जब एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर एआई होता है तो दूसरी कंपनी का मैनेजर भी एआई यदि हो जाए तो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो मानव की भाषा भूल जाते हैं और वे अपनी ओन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं। 1 1 2 5 जेड 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 यू 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 माई माई शू सी सा सू ही हा हु हा। अपन देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। सुन लो, अभी तो एआई एक माँ बन गई है जो 81 बच्चे पैदा कर रही है और एआई को विधानसभा में एक ऑफिस दे दिया गया। वो सलाह देगी तुमको कि राजनीति कैसे चलाना है। अभी सबकी छुट्टी होने वाली, चिंता मत करो आप। जितना शासन बनता है कर लो आप। आने वाले दिनों में ये लोह मानव काम करेगा। आने वाला वर्ल्ड आधा मिट्टी का होगा और आधा लोहे का होगा। ये शरीर तो लोहे का होगा, दिमाग इंसान का। मैं इस मट्टी को मट्टी में मिला देता हूं। आपको मालूम अगले पड़ाव में दुनिया का क्या होने वाला है? अरे तुम तो 30 और 35 तक जिंदा रहने का बंदोबस्त कर लो भाईजान, तो खुशकिस्मत हो गए। पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। खैर, टेक्नोलॉजी भारी पड़ जाएगी, याद रखना। ये था वो 7वां साम्राज्य। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है इस 7वें साम्राज्य के बाद में एक और साम्राज्य आएगा और वो 8वां साम्राज्य है। और उस 8वें साम्राज्य के बारे में बाइबल का परमेश्वर कहता है उसका जो साम्राज्य होगा वह 1000 साल का साम्राज्य होगा। एक राजा 40 साल तक राज्य करते रहे। आज हमारे देश में धरती के अंदर में 5 साल का शासन होता है, 10 साल का शासन होता है। परंतु एक और राज्य की कल्पना बाइबल के अंदर में लिखी गई है जिसका राज्य 1000 साल का राज्य होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 4थे पद में हम धीरे धीरे विषय पर ला करके छोड़ देंगे और फिर कल जरूर आना, आपको सिर्फ फोड़ने वाली कहानियां मिलेंगी। ठीक है। फिर ना सिंहासन और उस पर लोग बैठ गए, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया। उनकी आत्माओं को भी मैंने देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने के लिए और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, जिन्होंने ना उस पशु की ना उसकी मूरत की पूजा की थी, ना उसकी छाप माथे में और हाथ में ली थी। वे जीवित होकर, यही हाड़ मास होगा, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करेंगे। एक ऐसा राज्य आने वाला है जिसका राज्य 1000 साल तक चलेगा और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हो जाए, छोड़ दो 7वें पद में, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुके, ये 1000 वर्ष का एक राज्य है जिसका राजा
यही वो होगा जिस राज्य की स्थापना के लिए वो इस धरती पर पैदा हुआ है। याद रखिएगा, उसका राज्य कैसे 1000 साल तक रहेगा और उसका राज्य होगा कहां? यदि मैं बाइबल के प्रकाशित वाक्य में देखूं 21 अध्याय में, तो मैंने एक नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी न रहा। नया आकाश, यदि नए आकाश की कल्पना है तो पुराना भी होगा, यदि नई पृथ्वी की कल्पना है तो पुरानी भी होगी। कान धर के सुन लीजिएगा, यह एक ऐसा शासक है जो पैदा हुआ है जिसका राज्य अभी नहीं वरन भविष्य में होगा। क्योंकि ये जो राज्य है आप देख रहे हैं, इस राज्य के बारे में दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय, उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 पीटर चैप्टर 2 एंड नहीं चैप्टर 3 एंड माफ कीजिएगा, मुझे निकालने दीजिए। हाँ, दूसरा पतरस की किताब और उसका 2 अध्याय और 3 अध्याय 5 पद से। वे तो जानबूझ करके भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी है और जल में स्थिर है। उसी के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि वे जलाए जाएं। भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ये इसलिए रखे रहेंगे क्योंकि इसको जलाया जाए। जरा देखिएगा, अब यहां पर 10वें पद में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द से जाते रहेगा, तत्व बहुत तप्त होकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए, उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे, परंतु उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी की आशा देखते हैं। ये नया आकाश और नई पृथ्वी है जिसमें एक शासन होगा और वो शासन 1000 साल तक चलेगा, और उस 1000 साल के शासन में ये शरीर जो 70 के बाद में निपट जाता है, उसको ऐसा होना चाहिए ना कि वो 1000 साल तक जिंदा रहे। याद रखिएगा, इसीलिए इस शरीर के रूपांतर की कहानी परमेश्वर के मन में है कि मैं इस मरने वाले 70 साल के इंसान को 1000 साल तक जिंदा रहने लायक क्या करूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने
जाता हूं, यूहन्ना 14:1-2-3। और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा जहां मैंने जगह तैयार करके रखा है। आपको क्या लगता है प्रभु स्वर्ग में जगह तैयार करने जाएगा? स्वर्ग कोई अधूरा है जो यीशु जाके तैयार करेगा? जी नहीं, वो एक ऐसा ग्रह है जिसकी लंबाई चौड़ाई 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा एक नगर है जिसका नाम नया यरूशलेम है। यहां प्रभु हमारे लिए जगह तैयार करने गया और जब मैं जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और इस धरती से आग से जलाए जाने से पहले कुछ लोगों को इस धरती से उठा करके उस नए यरूशलेम में मैं स्थापित कर दूंगा। जरा ध्यान धर के सुन लेना। तब इस धरती के अंदर में विश्व युद्ध होगा। सब लोग नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर कोई मिसाइल बना रहा है, कोई रॉकेट्स बना रहा है, कोई लॉन्चर बना रहा है, कोई परमाणु बम बना रहा है। सब अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहे हैं। खाने को भले ही रोटी ना मिले, परमाणु बम बनाएंगे। क्या करिएगा? नॉर्थ कोरिया को देख लीजिएगा, रोटी नहीं मिल रही है, भिखारी की तरह लोग रह रहे हैं। और अमेरिका को दादागिरी बताता और क्या बोलता, मैं कोयला बना दूंगा। जब हम साउथ कोरिया में थे तो एक पहाड़ के किनारे से दूरबीन से जब नॉर्थ कोरिया को देखते हैं तो छोटी छोटी झोपड़ियां हैं वहां पर। लोग ऐसे जमीन, इतनी गंदी जमीन है पूछो मत, इतने लाले पड़े हैं वहां लोगों के। बताइए, दादागिरी कर रहे हैं क्या? परमाणु बम। सुनो, बाइबल कहती है दुनिया के अंत के पहले युद्ध और युद्ध की चर्चा होगी, परंतु सारी लड़ाइयां मिसाइलों से होंगी, पर परमाणु बम से नहीं होगी। परमाणु बम से होने वाली जो लड़ाई है, न्यूक्लियस बम से, ये उस समय होगी जब इस धरती से प्रभु को समझने वाले उस 1000 साल के राज्य में प्रवेश करने की सारी शर्तों को मंजूर करने की शर्तें जिन लोगों ने मंजूर कर रखी है ना, उनको प्रभु यहां से कभी नहीं मरने वाला शरीर देके, मुर्दों में से जिंदा करके, जिंदों को महिमा की देह दे करके नए यरूशलेम में ले जा करके स्थापित कर देगा। यही वे लोग हैं जिनको लिखा है, जिनसे प्रभु प्रसन्न हैं उन्हें शांति मिले। शांति मृत्यु के पहले और शांति मृत्यु के बाद। आज मृत्यु के पहले भी शांति नहीं है और मृत्यु के बाद भी शांति नहीं है। और शांति हम 3-13-40 में मनी ऑर्डर कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है। अब धीरे धीरे हमारा समय भी खत्म हो जा रहा है। क्या बताएं, जरा सोच के देखो भैया, आज कितना आदमी टेंशन में है। बीवी मियाँ से परेशान है, मियाँ बीवी से परेशान है, बाल बच्चे माता पिता से और माता पिता बाल बच्चे से। एक पिताजी बोलो हाथ उठा के आपके लाल को बोलना, ए बेटा मोबाइल बंद कर दे और पापा को तत्काल दे दे। जिस ब्रांड ने तुरंत मोबाइल बंद करके आपको हैंडओवर कर दिया मोबाइल, जरा आपके लाल का नाम बताइएगा। और ज्यादा छीनने की कोशिश की तो टपका देगा, याद रखना। बम तो घर में है, क्या जरूरत है बाहर से बुलाने की। एक ही तो ब्रांड है, वो भी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और जब से महामारी आई है तब से हमारी सरकार ने ऑनलाइन क्लास लगा दी, तो माँ बाप ने बकरी बेच बेच के ऑनलाइन एंड्रॉइड मोबाइल ला दिए।
दो घंटे की क्लास में 8 घंटा बच्चा मोबाइल पकड़ के बैठे रहता है। आपने कभी देखा 2 घंटे तो क्लास चली थी, 6 घंटे में बच्चा करता क्या है? आज हमारे बच्चे मोबाइल में इतने दीवाने हो गए हैं कि उनको मोबाइल से छीनने का प्रयास किया जाए ना तो वो हमारी तारीख ला लेते हैं टपकाने की। ठीक है, मुझे बार बार एक कहानी याद आती है, यदि मुझे वो मिल जाए तो बड़ा डेंजर समय आ गया है साहब, क्या बता दें। जरा देखिएगा, कल यदि आप आएंगे ना तो हम आपको ऐसी ऐसी बात बताएंगे कि आपका ना माथा भी ऐसे ठनक जाएगा जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, एक यदि मेरे सामने में एक वो आ जाए तो हम आपके लिए एक छोटी सी न्यूज़ आपके सामने रखना चाहते हैं। देखो, ये हमारा कंप्यूटर भी ठीक टाइम पर काम करना बंद कर दिया, पता नहीं क्या हो गया उसको। ठीक है, कल हम आपको जरूर बताएंगे। तो तात्पर्य ये है कि आज इंसान तकनीकी का इतना गुलाम हो गया है, आज हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए। एआई जब धरती पर कब्जा करेगा, अभी वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं दूसरे ग्रह से एलियन पृथ्वी में आ रहे हैं। अब वो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, अपन तो बंगला बनाने से फुर्सत नहीं पाए, एलियन आए मत आए, क्या करना है। बाइबल का परमेश्वर कहता है इस धरती के अंदर में महाकाल होगा, कल युग की शुरुआत के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इस धरती के अंत के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, आसमान सूरज में सुनामी आ रही है। बताइए, पृथ्वी में सुनामी आ रही है। आप आवश्यकता के अनुसार वर्षा कर सकते हैं। जापान में आर्टिफिशियल भूकंप आ रहा है, आर्टिफिशियल सुनामी आ रही हैं। जब चाहो तब वर्षा कर दो और जहां चाहो वहां वर्षा रोक दो। आप ही बताओ, बीते साल में इतने ढेर सारे तूफान थे, वो प्राकृतिक थे क्या अप्राकृतिक थे? कहीं हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम मौसम में परिवर्तन की बात तो नहीं कर रहे। इंसान के ठिकाने लगाने की तारीख आ गई है। धरती की 80% जनसंख्या को मिटाने का जो एजेंडा चल रहा है, यदि समय के पहले होश में नहीं आए तो समस्या ऐसी आएगी कि छुटकारा नहीं हो पाएगा। 2020-21 के अंदर में महामारी में कोई नहीं टिके, बहुत से धरती को प्यारे हो गए। जो तकनीकी उपाय करना है कर लो। जी हाँ, और आज तो वैसे भी आपने 5G मोबाइल रखा है और 5G सिम भी है और 5G टावर भी है। और एक बार टावर में यदि ज्यादा पावर बढ़ा दिए ना 5G का, यहाँ भी बड़े, हमारी होटल के बाजू में भी बड़ा टावर, हम प्रभु जल्दी छुट्टी कर दे बाबा, पावर न बढ़ाने दे, जान दे मध्य प्रदेश। और एक बार यदि ये 5G टावर में रेडिएशन बढ़ा दिए ना तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपन घर में ही टपक लेंगे। नहीं समझे बात? अरे हाथ से तलवार चला के कौन बदनामी मोल लेगा? आज तो टेक्नोलॉजी है ना टपकाने के लिए। एक बार रेडिएशन शुरू हुआ तो आपसे आप कोरोना आ जाएगा। भैया पंजाब में क्यों नहीं आया आप ही बताइएगा? क्यों चोटी से डरता था क्या वो? एक ने भी मास्क नहीं लगाए, एक भी बंदा नहीं मरा। वो मरे तो सब जो है ना राजनीतिक चक्कर में मरे थे ना, पर कोरोना से कोई नहीं मरा। होशियार थे ना वो, दुनिया भर में फैले, उनको मालूम है टेक्नोलॉजी। सबसे पहला काम किया उन्होंने 5G टावर तोड़ करके। अब रेडिएशन ही नहीं होगा तो कोरोना कहां से आएगा? सॉरी टू से। बहुत शौक फरमाते हो ना, यही तो है मौत का बंदोबस्त करने का इंतजाम। सब कुछ तो ऑनलाइन होगा, वो चल नहीं रहा क्या? पैसा ऑनलाइन। एलन मस्क ने साफ कह दिए हैं
कि एक दिन बिजली गोल होगी, तो अपन क्या बोलते हैं, वो सूरज से चलता है, वो सोलार लगा लिए, दिमाग कचरा। अरे सोलार से नहीं, वो सैटेलाइट की बिजली गोल करेंगे, और सैटेलाइट में इतना ज्यादा वजन बढ़ जाएगा कि उसको वो हैंग कर देंगे, फिर फॉर्मेट मारेंगे। अब आपके मोबाइल में ज्यादा वीडियो आ जाए तो क्या करते हैं आप, वो हैंग होता है, चलते चलते गाड़ी चलती चलती नहीं, तो अपन क्या करते, फॉर्मेट मारते कि नहीं मारते? फॉर्मेट मारे बोले तो जो कुछ डेटा है वो डिलीट। अब सैटेलाइट में तुम्हारा आधार कार्ड डिलीट हो गया, तब खूब तो मस्ती करते हो फोन पे से, और यदि वहीं जीरो रह गया तो हो गए ना फकीर एक ही दिन में। करोड़ों की बात करते हैं, नोट वैसे ही चलने लगे, एक के बाद एक कदम ताल कर रहे हैं। अब 500 कब तक टिकेगा मुझे नहीं मालूम। ऑनलाइन कैशलेस इकोनॉमी, बहुत साल पहले उन्होंने साफ कह दिया है कि बिजली गोल होगी। संकेत समझना चाहिए, सामने से बोल बोल के डांका पड़ेगा पर समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ये सब जमीन के पेपर गायब होने वाले हैं, रजिस्ट्री कागज में नहीं होती, ऑनलाइन होती है, लाइसेंस वही है, पैसा वही है, सब कुछ, सर्विस कार्ड वही, सर्विस नंबर वही। और यदि सैटेलाइट हैंग हो गया और उन्होंने फॉर्मेट मार दिए तो कंप्यूटर शुरू होगा 0000000, इसको बोलते हैं और वर्ल्ड रीसेट। खूब होशियारी दिखाते हो, ये धरती का अंत आ गया है। इससे पहले ये आग से जलाई जाए, इससे पहले मानो कटोरा लेके प्लास्टिक का रोड में खड़ा हो जाए। अब इनकी जमीन है, ये बोलते मेरी है, तो बोले सरकार बोलती कागज दिखा दे, बोले ऑनलाइन, तो दिखा ना तो ऑनलाइन। अब वहीं गायब हो गए तो तुम्हारे मोबाइल में कहां से टावर दिखाएगा? एक दिन धरती की सारी जमीनें उसकी होंगी, सारा पैसा उसको। कान पकड़ो पकड़ो, बैठो बैठो, खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ। ये है तीसरा वर्ल्ड, जिसको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कहते हैं। ये 7वां शासन है, आधा मट्टी और आधा। इससे पहले वो राज्य शुरू हो जाए, प्रभु कहते हैं अपने भक्तों को, मैंने एक ऐसे राज्य का बंदोबस्त कर दिया है, इस आकाश को आग में पिघलाकर, इस पृथ्वी को आग में जलाकर, रीसेट करने से पहले मैं कुछ लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके नए जेरूशलेम में पहुँचा दूंगा। इसीलिए मेरा जन्म हुआ है। मैं दाऊद के राज्य को, उसके सिंहासन को फिर से स्थापित करूंगा, और याकूब के घराने में राज्य जब करूंगा ना, तो उसका अंत कभी नहीं होगा। ये वन वर्ल्ड बना रहे हैं, मेरा प्रभु वन वर्ल्ड बना रहा है। 2 प्रकार के वन वर्ल्ड है, एक अंधकार की सत्ता वन वर्ल्ड बना रही है, और एक परमेश्वर है जिसने दुनिया बनाई है, वो एक नया आकाश और नई पृथ्वी की कल्पना करता। आपको मालूम है, नए आकाश और एक नई पृथ्वी की राजधानी नया जेरूशलेम होगा। इस पुरानी पृथ्वी को आग में जला करके, भूंज के खत्म करने से पहले ईमानदारों को उठा के नए जेरूशलेम नामक राजधानी में ले जा देगा। फिर धरती के अंदर फिर 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, और 3य विश्व युद्ध में परमाणु बम चलेंगे। और इस परमाणु बम की अंतिम फिनिशिंग कैसे होगी, इस किताब के अंदर में लिखा, इतनी बारीकी से बाइबल लिखी गई है, ये चश्मा लगा के पढ़ने से समझ में नहीं आती। कल आइए बताएंगे कौन कौन से देश लड़ेंगे और कहां से लड़ाई शुरू होगी और कौन जीतेगा और कितने लोग मरेंगे, उसका पूरा बायोडाटा इधर है। ये चारनी में बैठे यीशु की तरफ मत देखो। इस यीशु ने परमेश्वर के दिमाग को धरती पर ला के रख दिया है, और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा जो प्रभु यीशु के द्वारा भेजा गया था ना, पूरी धरती के अंदर हर घटना इस किताब में लिखी। बोलो यीशु प्रभु की। वो कोई धर्म बदलने और जात बदलने और कोई नई संस्था बनाने नहीं आया रे बाबा, वो तो वर्ल्ड को रीसेट करने आया है।
इस नए पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी से ईमानदारों को नए यरूशलेम में ले जाकर इस पृथ्वी को आग में जलने से पहले वही यहाँ से कुछ लोगों को शिफ्ट कर देगा। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। तुम सब क्रिसमस मनाओ और गुजिया बनाओ और गुजिया खाओ और कपड़े डालो, पर जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है उन्हें शांति मिले। ये नीचे वाला स्वर्गदूत नहीं बोला, आसमान में उड़ने वाला स्वर्गदूत बोला था। बोलो, या तो नीचे वाले की सुन के गुजिया बना लो, या ऊपर वाले के लिए शांत, ऊपर वाले स्वर्गदूतों का संदेश सुन के परमेश्वर की प्रसन्नता का ख्याल करके अपने लिए शांति इकट्ठा कर लो। और शांति हो गई तो मरने के बाद में तुम्हारे लिए नया यरूशलेम है। और जब नया यरूशलेम में चले गए ना, तो आके धरती में 1000 साल अपन यहीं राज करेंगे। वहां इलेक्शन नहीं होगा, वहां सिलेक्शन होगा। मुबारक को 40 साल का, हम तो 1000 साल की चिंता कर रहे हैं। इसलिए प्रभु आज भी टपकाया ना तो कंफर्म लेके चला तो आज ही मरना पसंद करूंगा। वैसे ये सुधरने वाले हैं नहीं, हमें तो छुट्टी दे दे। बीते 55 साल से सिर के बाल आधे गिरा दिए, परंतु ये भारत देश नहीं बदला। जितने भूत निकालते कमबख्त वहीं मिलते हैं जहां से निकले थे। इसलिए आजकल निकालना बंद कर दिए। तुम अपना अपना निकालो रे बाबा, मेरे से नहीं निकलता। निकलते भी तो मेरे पीछे लग लेते, मध्य प्रदेश तक पीछा करते हैं वो लोग। अब तुम वहां पाल पोस करके भूतों को सांड बनाओ और हमसे कहो निकाल दो। और यदि आपसे तो निकल गए, मेरा पैजामा पकड़ के गया तो। इसलिए आजकल हम निकालते कम सलाह देते, अपना अपना निकालो रे बाबा। बोलो यीशु प्रभु की। आज समय ज्यादा हो गया है, ये बार बार उपद्रव कर रहा था ना, इसलिए कल समय में आना और थोड़ा कार्यक्रम कम कर दीजिएगा। हमारे आने से पहले जितनों को निपटाना। ये डांस तो आप बचपन से देख रहे हैं, पर हमारा भी तो देख लो। ये इस पार या उस पार वाली लड़ाई है भाई साहब, ये अमर काल वाला जीवन है। फिर चिंता मत कर, लापरवाही मत रहिए आप भाई। यही टपकाएगा, देख लेना। आने वाले 5 साल के अंदर में इंसान गुलाम हो जाएगा। इतनी भारी संख्या में कंप्यूटर आकर के काम करने लगेंगे। अब आप हमको फालतू नहीं समझो आप। सन 70 में हमने सबसे पहला संदेश दिया था, से 55 साल पहले। उम्र मत पूछना। हाँ, माथे में बैठी पूरी बाइबल। सन 90 में हमने 3 सितारे की नौकरी छोड़ के आए थे। इधर रिवॉल्वर इधर रिवॉल्वर, तू जिंदा है मैं जिंदा, ऐसी वाली लड़ाई लड़े भैया। अपने को डर नहीं लगता। परंतु सुन ले इंसान, पिता आपके साथ बना रहे, हम सब अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे। हम निश्चय पर नहीं पहुंच पाए हैं, केवल आज समय बनाया है। संदेश शुरू कल करेंगे। कैसे इस पृथ्वी का अंत होगा, हम कैसे बचेंगे, और ये जो चरनी में पैदा हुआ प्रभु क्या उद्देश्य के लिए आया, उसके उद्देश्य को समझें तो हमारे लिए धन्यता होगी। प्रार्थना करें। कल हम बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज भी यदि कोई बीमार है तो अपनी बीमारी वाली जगह में हाथ रख लें। हो सकता है किसी को प्रभु छू ले। पेट में दर्द है पेट में, कमर में दर्द है कमर में, सिर में दर्द है सिर में, कमर किडनी की समस्या है। जिसको जिसको जहां जहां जो जो समस्या है, समस्या वाली जगह में हाथ रख के प्रभु से याचना करें कि प्रभु आपको स्पर्श करे। थैंक यू जीसस। और आज प्रभु यीशु का इस धरती पर आगमन क्या बात के लिए हुआ? वचन अर्थात परमेश्वर के मन की मनसा शरीर बनकर धरती पर किस उद्देश्य से प्रभु यीशु का धरती पर जन्म हुआ? वो हाड़ और मांस नहीं है, वरन वो परमेश्वर का डिवाइन प्लान है। उसके शब्दों के अंदर में ईश्वर की कल्पना है और उसी ने ये कहानी प्रकट की है। जी हाँ, प्रभु के द्वारा बोली गई दिव्य वाणी उसके मन से उत्पन्न नहीं हुई थी। Every spoken word of Christ was the divine plan of God. And God, He Himself was revealing His divine plan through Christ. यीशु कोई इंसान नहीं है, वो हड्डी चमड़ा का इंसान जरूर हो सकता है,
परंतु उसके मुख से निकलने वाली जो दिव्य वाणी है ना, वही वाणी कहने के लिए वो आया है। और उसी वाणी का संबंध परमेश्वर की कल्पना से, और पिता की कल्पना में है 1000 साल का राज्य। मैं याकूब के घराने पर सदा लो राज्य करता रहूंगा, सदा लो, और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। यस, ऐसे राज्य की कल्पना सबसे मुख्य विषय है प्रभु का। साथ ही साथ वो कहते हैं मेरी पीठ पर मार खाने के द्वारा तुम चंगे हुए। इसलिए आज प्रभु आपको छू ले और वचन के द्वारा आपके मन को प्रकाश मिले। हमारी औलादें तकनीकी के गुलाम हो रही हैं, बच्चे माता पिता के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे समय में प्रभु का अनुग्रह हम पर होने पाए। प्रार्थना करें। स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, अधूरे ज्ञान के आधार पर आज हमने जो वचन यीशु के जी उठ पैदा होने के वक्त स्वर्गदूत ने कहा था कि मैं दाऊद के सिंहासन को स्टैब्लिश करूंगा, याकूब के घराने पर सदा लो राज्य करूंगा, सदा लो, forever and ever he will rule over your people, O God। हे पिता, तेरा राज्य सदा कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए हमारे मन की चक्षुओं को खोल दीजिएगा। पिताजी, आप पवित्र आत्मा के द्वारा इन वचनों के रास्ते हमें प्रकाश दीजिए। इस पृथ्वी के विनाश लीलाओं के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। धरती में से 80% मनुष्य को मिट्टी में मिलाने की तत्काल योजनाएं, प्रभु इंसान अपने आपे में आ जाए, ये पृथ्वी आग से जलाने के लिए रखी गई है। इससे पहले कि आकाश के तत्व पिघल करके गण पिघल करके तत्व नीचे गिर जाएं और पृथ्वी और उसके काम जल जाएं, आप आए ही इसलिए हैं जिससे कि उन शांति के खोजियों को नए यरूशलेम में स्थापित कर दें। तब 7 साल का महाक्लेश काल, अर्मगिदोन की लड़ाई, थर्ड वर्ल्ड वॉर जो न्यूक्लियस बम से होगी, जहां धरती तहस नहस हो जाएगी, इस विनाश लीला से बचाने का उद्देश्य लेकर आपको इस धरती पर जन्माया गया। पिताजी, आपके रहस्य को समझने का हमें अनुग्रह दे दीजिएगा। ये सारी घटनाएं जो भविष्य में हो रही हैं, उसके बारे में प्रभु आपका वचन आज भी हमें बहुत सफाई से कहता है। इसके लिए हमारे मन की आंखें खोल दें, अपना अनुग्रह दे दें। पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कर लेना। हम जितने लोग आज बीमार हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं। बीते 1.5 घंटे से आपके दास लगातार प्रभु जी आपका वचन कहते रहे। मेरे महान परमेश्वर, आपकी बड़ी महिमा हो जाए। आपका पवित्र आत्मा व्यापक रीति से हर एक को छुए और उनके जीवन के अंदर से जितनी भी ओ प्यारे पिता परमेश्वर बीमारियां हैं, सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम में जाती रहे। आपके स्वर्ग से लपलपाती हुई अग्नि आए, एक एक रोगी, एक एक बीमार के जीवन से होकर बहने लगे। जिनकी हड्डियों में तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी में, घुटने में, पसलियों में, जहां जहां तकलीफें हैं, सारा दर्द यीशु के नाम में जाता रहे। पिता, जिनको शुगर की बीमारी है और जिनको प्रभु किडनी में समस्या है, आपके दयालु और प्रेमी हाथ उनके बदन में रख देना यीशु नासरी। आज रात देर हो गई तो भी आप अपनी दया दिखाकर हर एक के जीवन से बहनों की गुप्त बीमारियां यीशु नासरी के नाम में जाती रहें। पिता परमेश्वर, जो जो जहां जहां शारीरिक रीति से बीमार है, आपकी चंगा करने वाली महान सामत हर एक के जीवन से होकर के बहने लगे। पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा और आदर देते हैं। यीशु, कल आप बड़े चमत्कार प्रारंभ से ही करते जाइएगा। आज पहले दिन के कारण हम बहुत सी बातें नहीं कर पाए, परंतु आप जो बातें आपने प्रकट की हैं उन्हें आपके अनुग्रह से हम समझ सकें, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा।
आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस।